एक छोटे से गांव में, जहां बिजली की रोशनी भी कम ही पहुंचती थी, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। गांव वालों ने उस हवेली को शैतान का आशियाना नाम दे दिया था। फिर भी चार दोस्त, राहुल, नेहा, अजय और प्रिया, ने ठान लिया कि वे उस हवेली में एक रात बिताएंगे और सच का पता लगाएंगे। रात के करीब 11 बजे थे जब वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। लकड़ी का दरवाजा इतना पुराना था कि हल्के से धक्के से ही खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और सन्नाटे से भरा था। दीवारों पर धूल जमी थी और कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें लोग मुस्कुराते हुए दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खाली खाली सी लगती थीं। राहुल ने हंसी मजाक में कहा, लगता है ये लोग हमारा स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बाकी तीनों हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी में एक अजीब सा डर छिपा था। उन्होंने हवेली के हॉल में अपना सामान रखा और टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने लगे। तभी अजय को एक पुराना रेडियो दिखा। उसने मजाक में उसे चालू करने की कोशिश की और हैरानी की बात, वो चल पड़ा। रेडियो से एक पुरानी धुन बजी, लेकिन बीच बीच में आवाज टूट रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई है, यहां कोई है। नेहा ने डरते हुए कहा। प्रिया ने उसे चुप कराया, यह सिर्फ हमारा वहम है। रात गहरी होने लगी। अचानक हवेली में ठंडी हवा का एक झोंका आया और सभी टॉर्च एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में प्रिया चिल्लाई, मुझे कुछ ठंडा ठंडा सा छुआ। राहुल ने फोन की लाइट चलाई, लेकिन उसकी बैटरी अचानक खत्म हो गई। चारों दोस्त अब घबरा गए थे। तभी सीढ़ियों से किसी के पैरों की आहट आई। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। अजय ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? जवाब में एक ठहाका गूंजा, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं लगती थी। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अब बंद था और बाहर से ताला लगा हुआ था। नेहा की नजर एक पुराने दर्पण पर पड़ी, जिसमें उनका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। उसकी जगह एक काली साये जैसी आकृति थी, जिसके हाथ में एक चाकू चमक रहा था। यह क्या है? नेहा की चीख हवेली में गूंज गई।